आप देखिए इसमें अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर क्लास 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया, उसको 6 महीने कर दिया। नॉन बेलेबल था, आपने बेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं, अच्छा क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। मैं हमारे बुलडॉग से पूछना चाहता हूं, अबे साले, जब तेरे पास जमीन के पेपर नहीं है तो ये लैंड जिहाद हुआ या नहीं हुआ? लैंड जिहाद हुआ है ना। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानून पास किया, लेकिन पहले यह कानून में कोई दम नहीं था। यानी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कानून है उसके अंडर में नहीं आता था। लेकिन आज अगर कहीं पर भी ये लोग नोटिस चिपकाते हैं तो हमारा कानून अब उसमें दखल दे सकेगा। मेरे मित्रों, आज ये ओवैसी क्यों पुकारा पता है आपको? क्योंकि ये ओवैसी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। योगी जी नहीं है, ना मोदी जी नहीं है, या राजा सिंह नहीं है। सबसे बड़ा मुसलमानों को बेवकूफ बनाने वाले ये छोटा बुलडॉग और बड़ा बुलडॉग। आज हजारों एकड़ वक्फ की जमीन इन्होंने बेच दी है, कोई नहीं पूछने वाला। सस्ते दामों पर जमीनें इन्होंने किराए पे ली है, कोई नहीं पूछने वाला। ये लोग कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कुछ उखड़ने वाला नहीं है, कुछ उखड़ने वाला नहीं है। और एक कहता है कि हम 1947 वाला माहौल पैदा कर देंगे, तो दूसरा कहता है हम खून की नदियां बहा देंगे वक्फ बोर्ड कानून अगर वापस नहीं हुआ। तो तीसरा कहता है कि हम गृह युद्ध करेंगे। तो उन मुल्लों को कहना चाहूंगा कि ये मुजरा करना बंद कर दे। ये पहले वाला भारत नहीं है जो पाकिस्तान हमला करता था उनको लव लेटर भेजता था। आज का भारत अगर पाकिस्तान से या कहीं से भी अगर बम गिरता है तो लव लेटर नहीं, सीधा मोदी मिसाइल जाती है और घर में घुस कर मारती है। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि हम दंगा कर देंगे, गृह युद्ध कर देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, तो बोल बेटा कब बहाएगा? बोल कब बहाएगा? अरे जिस नेता के दम पर तुम तन रहे हो ना, आज ये जो शिरोमणि शोभायात्रा निकल रही है ना, ये वही नेता हैं जो इनके घर छोड़कर भाग जाते हैं, या दिल्ली में जाकर छिपते हैं या कहीं और जाकर छिपते हैं। ऐसे नपुंसक नेताओं पर तनने वालों, याद रखो, पहले का राम भक्त सोचता था, आज का राम भक्त ठोकता है। पहले का राम भक्त सोचता था, आज का राम भक्त ठोकता है। और इतना ठोकेगा कि अम्म की अम्म याद आ जाएगी। अब ये भारत देश हमारा है और हमारा भारत देश बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है।
अरे हमने ये ओवैसी कहता था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनने नहीं देंगे, आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन गया है। यही ओवैसी कहता है कि हम धारा 370 हटने नहीं देंगे। बेटा देख, फोड़ फोड़ के हमने धारा 370 भी हटा दिया।